आप सबको मेरी राम राम। वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ का आरंभ किया। सबसे पहला तो संदेह होता है 1000 वर्ष, आजकल तो उम्र ही कितनी रह गई है, 100 से अब तो 60-70 पे ही आ गई है। देखिए एक असलियत पता क्या है, भगवान इंसान को उम्र नहीं देते, श्वास देते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन श्वासों को कितनी जल्दी खर्च करते हैं। अब गांव में रहने वाले लोग हैं ना, अब भी भोग विलास कम करते तो उनकी उम्र ज्यादा होती है। अब शहरों में भोग विलास ये चीजें ज्यादा हैं, इच्छाएं ज्यादा है, भाग दौड़ ज्यादा है, जिस वजह से हम अपने श्वासों को जल्दी खर्च करते हैं। इसी खर्च के कारण हम अपने श्वासों को खर्च करते जा रहे हैं। जो सेविंग है वो खत्म हो जाएगी तो यम के दूत आ जाएंगे, भैया तेरे को जो बैंक बैलेंस था पूरा हो गया, अब हमारे साथ चल। तो पुराने समय के अंदर जो ऋषि मुनि होते थे ना, अपने श्वासों की बड़ी कदर करते थे। कहते ना, बड़े जन्म आदे बाद चोला पाया, वेखी किते दाग ना लगे। हीरा जन्म अमोलक पाया, वेखी किते दाग ना लगे। और इसमें क्या आया, ए चोले नू रखी तू संभाल के, ए चोले नू रखी तू संभाल के, कोड़ियां दे भाव बंदे दीवी ना गालवे। बड़े यतना दे नाल चोला मिलदा, वेखिए नू दाग ना लगे। हो बड़े जन्मा दे बाद चोला पाया, वेखिए नू दाग ना लगे। और क्या कहा, ए चोले दी कदर कोई कोई जानदा, ए चोले दी कदर कोई कोई जानदा। जड़ एनू जानदा मुड़ नहीं आउंदा। बुले शाह ए हो फरे माया, वेखिए नू दाग ना लगे। बड़े जन्मा दे बाद चोला पाया, वेखिए नू दाग ना लगे। तो 1000 वर्ष में पूर्ण करने वाले यज्ञ का आरंभ किया। और जब भी उन्हें समय मिलता वो सत्संग करते, भजन कीर्तन करते। और आप कलयुग के ऊपर तो परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है, आप और हमारे ऊपर। तो कहते ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। कलयुग के तो इतनी कृपा है कि वो केवल श्रद्धा के साथ एक बार भी परमात्मा का नाम ले लेना सच्चे मन से, तो भगवान कहते मैं उसका उद्धार कर देता हूं, उसे स्वर्गों में भेज देता हूं, अपने शरण में ले लेता हूं। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार ना भगवान शंकर मां पार्वती से कहते, पार्वती जो इंसान एक बार राम कह देगा ना, वो स्वर्ग चला जाएगा। जो एक बार राम कह देगा वो स्वर्ग चला जाएगा। मां पार्वती कहती है, भोले शंकर आप तो वास्तव में बड़े भोले हो। अगर एक बार राम कहने से इंसान स्वर्ग चले गए तो हर इंसान स्वर्ग में चला जाएगा। कभी ना कभी कोई ना कोई तो एक बार आपका नाम ले ही लेगा। अब भगवान शंकर क्या कहते हैं, पार्वती तू बड़ी भोली है। इस कलयुग में ना मनुष्य के पास एक बार भी राम का नाम लेने का समय नहीं है। नाम लेना होता क्या है, देखिए आज आप और हम जुड़ के बैठे हैं, या कोई परेशानी आ गई, या कोई ओकेशन आ गया, खुशी गमी आ गई, आप और हमने भगवान का नाम लिया। वास्तव में वो नाम नहीं है। नाम लेना क्या होता है, जब आप और हम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के जब भगवान का नाम लेते हैं ना, वास्तव में वो भगवान का नाम है।
और सबसे बड़ी बात, आप और हम तब नाम लेते हैं जब मुसीबत में घिर जाते हैं ना, कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब हमें भगवान याद आते हैं। आप और हमारा हाल तो पता कैसा है। एक नारियल वाला ना नारियल बेच रहा है, आवाजें लगा रहा है, 20 रुपए का नारियल, 20 रुपए का नारियल। एक आदमी आया, कहने लगे भाई कितने का है? कहने लगे 20 रुपए का। कहने लगे इतना महंगा? उस नारियल वाले के ना अपने पेड़ थे और वहीं पास में बेच रहा था। कहने लगे भाई बड़ी मेहनत लगती है, इस पे पेड़ पे चढ़ो तोड़ो। और जो लेने आया ना नारियल, वो कहते क्या मेहनत है, पेड़ पे चढ़ो और तोड़ के ले आओ। देखिए हर इंसान को दूसरे का काम आसान लगता है। जैसे आदमी फट औरत से कह देता है तू सारा दिन करती क्या है, घर में अकेली तो बैठी रहती है, 4 रोटियां ही तो बनाती है। पर एक दिन आदमी को 4 रोटियां बनानी पड़ जाए तो पता चल जाता है कि औरत करती क्या है। ऐसे ही आदमी है, औरत आदमी से कह देती है आप सारा दिन बाहर करते क्या हो, घूम फिर के आ जाते हो। पर एक दिन घूमना पड़ जाए तो औरत को भी समझ में आ जाता है कि बाहर घूमना क्या होता है, आदमी किस प्रकार काम करके अपने परिवार को पालता है। आप और हमें दूसरे का काम ना आसान लगता है, तब उसको भी आसान लगा। वो क्या कहता है, पेड़ पे चढ़ो और तोड़ के ले आओ। तो नारियल वाले को थोड़ा गुस्सा आया और वो कहता है भाई तू एक काम कर, इस पेड़ के ऊपर चढ़ जा, तूने जितने नारियल तोड़े ना मैं तुझे फ्री में दे दूंगा। अब जोश जोश में वो नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जब नारियल के पेड़ के ऊपर जोश जोश में चढ़ गया, हवा का झोंका आया, नीचे देखा तो क्या देखा कि आज तू गिर गया तो मर गया, क्योंकि नारियल के पेड़ ना बड़े लंबे होते हैं। अब समस्या में गिरा तो किसको याद किया? जैसे आप और हमें जब भी परेशानी आती है तो भगवान हमें याद आते हैं कि दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे का हो। आज दुखी हो गया, फंस गया तो भगवान याद आए, कहने लगे हे भगवान, हे बजरंगबली, तू मुझे इस पेड़ से उतार दे, मैं तेरा 500 रुपए का प्रसाद बांटूंगा। अब देखिए नारियल कितने का है? 20 रुपए का। प्रसाद कितने का बांटेगा? 500 रुपए का। आप और हम ऐसे ही हैं, श्रद्धा के साथ आप और हम 5 रुपए का प्रसाद नहीं बांटते, और मजबूरी आ जाए तो हजारों रुपए खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। अब आधे रास्ते पे पहुंच गया तो क्या कहते हैं, हनुमान जी 500 का नहीं बांटूंगा, बांटूंगा 250 रुपए का। इतनी संगत कहां से लाऊंगा जो प्रसाद बांटता फिरूं। और नीचे आ गया, उसने देखा अब छलांग भी लगाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा। तो क्या कहता है, हनुमान जी ना मैं बांटू 500 का और ना मैं बांटू 250 का, 5 रुपए का बांटूंगा, वो भी मन्नत पूरी करनी है मैंने, बाकी भोग लगाऊंगा और सारा खुद खा जाऊंगा। अब थे हनुमान जी, भोले शंकर होते तो मान भी जाते, हनुमान जी का मानने वाले थे। उन्होंने गदा ली, टांग पे मारी और वो जो इंसान है नीचे गिरा और उसकी टांग टूट गई। जब टांग टूटे तो क्या कह रहे हैं, कहने लगे बजरंगबली मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, प्रसाद तो मैंने 500 का ही बांटना था। आप और हम भी ऐसे ही हैं, जब हमारे ऊपर दुख आते हैं ना तब हम भगवान से कहते हैं हम भूले थोड़ी हैं तुझे, तू तो हमें याद है, हम तेरी मन्नत जरूर पूरी करेंगे। और असलियत क्या है, जब दुख आता है तो बड़ी जल्दी मन्नतें मांग लेते हैं, जब दुख दूर हो जाता है तो उस भगवान को ही भूल जाते हैं हम। तो आप और हमारा हाल है भी क्या? आप और हमारी पूजा कैसी पूजा है? एक इंसान ना रोज एक महात्मा के पास जाता है और रोज श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है। कथा सुनते सुनते 6 महीने हो गए उसे। और एक दिन क्या कहता है, कहते महाराज आपकी कथा सुनते सुनते मुझे 6 महीने हो गए और आज मुझे जाना बड़ा जरूरी काम है, जाऊंगा तो मेरा नियम टूटेगा, नहीं जाऊंगा तो मेरा नुकसान होगा, जाता हूं तो मरता हूं, नहीं जाता तो मरता, क्या करूं?
अब महात्मा ने कहा एक काम कर, तू ना आज भागवत में अपनी जगह ना अपने बेटे को छोड़ दे और तू अपना काम करे, जिससे क्या होगा कि तेरा नियम भी नहीं टूटेगा और तेरा नुकसान भी नहीं होगा। कहने लगे महाराज मैं भागवत में, मैं सत्संग में अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा। कहने लगे क्यों? कहने लगे मैंने ये सुना है कि सत्संग में जाने से इंसान ना वैरागी हो जाता है, उसकी मोह छूट जाता है। महात्मा कहते अरे भले इंसान, तू 6 महीने सुनता रहा, तुझे कुछ नहीं हुआ और तेरा लड़का एक दिन में मोह छोड़ जाएगा। पता क्या कहता है महाराज, मेरी तो बात और है। कहने लगे क्या है तेरी बात? कहने लगे मैं तो एक कान से सुनता और दूसरे से वहीं पर निकाल देता हूं। आप और हम ऐसे ही हैं, भगवान की पूजा ऐसे ही करते हैं। हम करते भी हैं तो मन में वहम पाल लेते हैं। आपको पता है हम जीवन में जितने वहम पालते हैं ना, वो वहम हमें उतना ही परमात्मा से दूर ले जाते हैं। अब वहम क्या होता है? मान लो जोत बुझ गई तो वहम आ जाता हमें तो कि जोत बुझ गई है, भगवान नाराज हो गए। अरे सबसे पहले तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो नाराज होते हैं वो भगवान नहीं है। माँ बाप कभी बच्चों से नाराज नहीं होते, गुस्सा जरूर हो जाते हैं। कई बार भगवान हमारे जीवन में दुख देते हैं। किस लिए देते हैं? जैसे मान लो बच्चे ने कोई गलती की, सिगरेट पी ली, और पिता क्या करता है? 2-4 थप्पड़ मार देता है। क्यों मारे? क्या उसने गलत किया? किस लिए मारे? कि अगर आज इसको थप्पड़ मारे हैं तो इसका फायदा इसको आगे मिलेगा, ये बुरी आदतों से बच जाएगा। ऐसे ही भगवान हमारे जीवन में दुख देते हैं। क्यों देते हैं? मैं दुख दूंगा तो यही दुख इसको आगे जाके जीवन में कामयाब करेंगे। कहते ना सुख मिलते हैं उनको दुख जिसने उठाए हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। तो वास्तविकता क्या है? दुख क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं। और भगवान आप और हम ये जो वहम पालते ना, जोत बुझ गई, भगवान हमारे माँ बाप हैं और माँ बाप बच्चों से कभी नाराज नहीं होते। ये बात लिख लो। कभी मान लो आप कोई कमी रह गई किसी पूजा में या कोई तरीके से हम कुछ नहीं कर पाए, मन में आप प्रार्थना कर दो, पर वहम नहीं पालना कि हमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। क्योंकि वहम इंसान को बल्कि भगवान से दूर ले जाते हैं। ये जीवन में ये बात समझ लो। मैं अभी जोत की कह रहा हूं भाई, पंखे के नीचे जोत आएगी तो बुझेगी, हवा लगेगी तो। घी ज्यादा डाल देंगे तो बुझेगी। क्या हमारे भगवान पंखे से भाग गए, हवा से भाग गए? या घी ज्यादा डाला तो उसमें डूब गए? जोत से भगवान खुश नहीं होते। क्यों नहीं? एक भक्त है जोत जला के बैठा है, वो भी देसी घी की। आप और हम कहते हैं ना, हमसे बार बार आते हैं पंडित जी कौन सी जोत जलानी चाहिए। कोई कहेगा जी, मैंने कहा जी सरसों के तेल की जला लो। पंडित जी वो तो कड़वा होता है, देसी घी की जलानी चाहिए, नहीं तो तिल का तेल ले आना चाहिए। तो ऐसे ही वो भक्त है, जोत जलाई है देसी घी की नारद जी ने। और एक भक्त ऐसा था जो बिना जोत जलाए बैठा हुआ है। जो बिना जलाए बैठा है तो नारद जी ने उसको देखा, भाई ये भगवान की पूजा कर रहा है पर इसने जोत तो जलाई नहीं है। तो नारद जी उसके पास जाकर कहते हैं, भले इंसान, तू भगवान की पूजा तो कर रहा है पर जोत तो तूने जलाई नहीं, भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? वो इंसान कहता, भाई मेरा भगवान तो प्रसन्न हो जाएगा। अब दोनों में ना शर्त लग गई, नारद जी में और उस भक्त में, कि पहले किस पे प्रसन्न होते हैं। और पता है क्या हुआ? भगवान किस पर प्रसन्न हुए? जो बिना जोत जलाए बैठा था। अब नारद जी ने उलाना दिया, भगवान उसने तो जोत भी नहीं जलाई थी और मैंने तो जोत भी जलाई थी, वो भी देसी घी की। आप उस पर प्रसन्न हो गए, मेरे पर नहीं हुए। अब भगवान कहते तू एक काम कर। कहने लगे क्या? कहने लगे जोत जला और सारे तीर्थ घूम के आने तूने, और ये जोत बुझनी नहीं चाहिए। अगर बुझ गई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं है। अब नारद जी जोत को लेकर जा रहे हैं, सारे तीर्थ घूम के आ गए। अब भगवान पूछते हैं, नारद एक बात बता, तूने मेरा कितनी बार नाम लिया?
कहने लगे महाराज मुझे तो टेंशन यही थी कि ये जोत बुझ ना जाए। भगवान बोले अरे तेरा, मैं इसलिए तेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुआ, तेरा ध्यान तो इस जोत में है और उस इंसान का ध्यान तो मेरे अंदर लगा। पर जोत जलाना क्यों जरूरी है? कहते जोत जो होता है ना, वातावरण को शुद्ध करता है। मान लो टॉयलेट है, वहां पर बदबू आ रही है, आप और हम पूजा करने बैठे, बदबू आए, क्या बैठ पाएंगे? 5 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे, ध्यान ही नहीं लग पाएगा। पर जोत से क्या होता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है। जब वातावरण शुद्ध हो जाता है तो ध्यान लग पाता है, और जब ध्यान लगता है तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए साफ सुथरी बात, वहमों में ना फंसो। जिस ढंग से, जैसे हो सके, जहां पर हो सके, हमें आपको भगवान का नाम लेना चाहिए। और ये कथा क्या कहती है? भगवान कहते हैं कि तू एक बार सच्चे दिल से अगर मेरा नाम ले लेगा ना, बिना स्वार्थ के, वो एक नाम तुझे मेरी शरण में ला देगा। और स्वार्थ के साथ क्या होगा? जिस इच्छा से लेगा वो इच्छा पूरी कर दूंगा, पर उससे ज्यादा तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।